वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है हमारा आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी, यानी कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी आप कब डिप्लॉय कर सकते हैं और इस आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को आप कैसे बनाएंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसमें आपका जो लॉस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा और प्रॉफिट आपका इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस स्ट्रेटजी को आप मात्र 50,000 रुपए से भी डाल सकते हैं। और इसे सिर्फ कब डालना है, इसमें जो एक्सपायरी रहती है उससे पहले 1 या 2 दिन पहले इसको डालना होता है। तो आप कैसे इसको डाल सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे कि सेंसिबल पे जो स्ट्रेटजी होती हैं वो आपकी पहले से बनी हुई होती हैं। तो बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो पहले से सेंसिबल वगैरह को और भी प्लेटफॉर्म है उनको अपना जो प्रीमियम देकर बाई करते हैं ईयरली या फिर मंथली। तो मतलब उनको उसका पेमेंट देना होता है, तब उसमें जाके वे डिप्लॉय करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जो आयरन कॉन्ट्रोल स्ट्रेटजी है उसको आप किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को बिना पैसा दिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ आप निफ्टी और फिन निफ्टी में ही लगाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए मैं अलग से आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को बताऊंगा कि आप उसमें किस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। ये अभी जो फिलहाल मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही डिप्लॉय करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, निफ्टी में मैं बता रहा हूँ। निफ्टी में लाइक जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है हमारा 18,786 पे। तो मान लीजिए कि मार्केट हमारा है अभी नियरली 21,800 पर, यानी 21,700 चल रहा है। 21,800 पे मान लीजिए कि हमारा मार्केट अभी है। तो इसमें क्या करना है, मार्केट जब भी आपको ऐसा लगे कि मार्केट थोड़ी सी साइडवेज है और लाइक 1 या 2 दिन मार्केट हमारी और साइडवेज रह सकती है, चार्ट के माध्यम से या फिर ग्लोबल इंडाइसेस को देख के आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट हमारी बुलिश है या बियरिश है या फिर मार्केट साइडवेज है। पहले सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लें आप कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में यदि ट्रेंड बुलिश या बेरिश चल रहा है तो इस स्ट्रेटजी को नहीं डालें, क्योंकि यह स्ट्रेटजी सिर्फ आपको साइडवेज स्ट्रेटजी में ही काम करती है। यह स्ट्रेटजी साइडवेज जब मार्केट चल रही होगी तभी यह स्ट्रेटजी काम आपकी अच्छा करेगी। मैक्सिमम मार्केट जैसे कि हमारी निफ्टी है वो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स या तो ऊपर जाए और वहां से रिटर्न हो, या 100 पॉइंट नीचे जाए वहां से कोई रिटर्न हो, तो यह जो स्ट्रेटजी है वो बढ़िया काम करती है और आपका इसमें प्रॉफिट भी बढ़िया बनता है। इसमें आपको तुरंत बाई सेल करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, यह स्ट्रेटजी जैसे कि एक्सपायरी हमारी होती है उससे 2 दिन पहले इस स्ट्रेटजी को डालना होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि हमारी जो मार्केट है, जो कि निफ्टी हमारी अभी प्रेजेंट में 21,800 पे चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 21,800 पे। तो क्या करना है आपको, 21,800 पे हमारी जो मार्केट है उससे 100 पॉइंट ऊपर का आपको सी सेल कर देना है एक लॉट के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आपने 21,800 से 100 पॉइंट ऊपर एक लॉट सी का सेल किया और उससे नीचे 21,800 से 21,700 पर, यानी कि 100 पॉइंट नीचे आपने एक लॉट पीई का सेल किया। तो यह जो स्ट्रेटजी है वो आपको किस प्रकार बनानी है वो इसमें मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे जो एटीएम है, यहाँ पे मार्केट हमारी चल रही है।
आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक सीई और एक हमारा सीई और एक पीई का जो ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से देखेंगे कि उनका प्राइस क्या चल रहा है और उनको एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट सॉरी उसमें बास्केट में इसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ से एक आप बास्केट बनाइए। ये रहा। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो बास्केट में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ये थोड़ा स्लो खुल रहा है। तो ये हमारा बास्केट खुल गया है। बास्केट जैसे ही खुल जाता है तो आप क्या करें, क्रिएट बास्केट पे जाएं। क्रिएट बास्केट में यहाँ पे मैं बना लेता हूँ हमारा आयरन कॉन्डोर 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 स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी डाल देता हूँ इसमें। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी, ठीक है, ये डाल दिया आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। एडी में एडवांस है थोड़ी। तो इसको बना लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस बास्केट में आपको, जैसे कि मार्केट हमारी 21,800 पे है, तो इस बास्केट में आपको क्या करना है, सबसे पहले 21,900 का 21,900 का सी इसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखना है आपको 21,900 की ये जो सी है वो आ गई है। इसको आप इसमें ऐड करेंगे, सेल पे जाएंगे और ऐड कर देंगे एक लॉट। इस ट्रिक में भी एक लॉट पे बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें लॉट बढ़ा सकते हैं जिसमें भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है कि 21,800 से नीचे 100 पॉइंट 21,700 आता है, तो 21,700 का पीई आपको इसमें ऐड कर लेना है। 21,700 का पीई, ये सी और ये पीई, इसको भी आपको ऐड कर लेना है, सेल ऐड। तो आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पर आपको क्या इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें आपको लग रहा है। लेकिन मार्जिन को कम करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा कि जैसे 21,900 का सी है वो आपने सेल किया है, उससे 100 पॉइंट ऊपर आप 22,000 का एक एक सी बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे और यहाँ लिखना है आपको 22,000 का 22,000 लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये सी, इसको आपको ऐड कर लेना है, इसको आपको बाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जाएंगे और 21,700 का जो पी था वो हमने सेल मारा था, तो इसके नीचे 100 पॉइंट और जाएंगे और 21,000 हमारा 600 का पीई बाई कर लेंगे। तो 21,600 का पीई, 21,600 का पीई जो कि दे रखा है यहाँ पे, इसको हम बाई कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए जैसे ही आप इस स्ट्रेटजी को बनाएंगे तो आपको मात्र 53,553 रुपए में आपको यह स्ट्रेटजी डालने के लिए मिल जाती है। जैसे ही आप स्ट्रेटजी बना लेंगे तो बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको एक्सपायरी से 2 दिन पहले आपको डिप्लॉय कर देना है। और आपकी जो रेंज रहेगी वो आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने 21,700 और 21,900 को सेल किया था, यानी कि मान लीजिए आपने, मैं थोड़ा हटा देता हूं, ये हमारी 21,800 है, तो 21,700 को हमने सेल किया था ये, और सॉरी 21,900 को और 21,700 को सेल किया था। तो मैं इस पे थोड़ी लाइन खींच देता हूं, इसको हटाता हूं। नेक्स्ट, तो ये मान लीजिए 21,700 का सी सेल मारा और सॉरी 21,900 का और 21,000
700 का पीई सेल मारा। तो ये तो हमारे हो गए जो हमें प्रॉफिट दिलाएंगे इस एरिया के बीच में। यदि मार्केट इस एरिया के बीच में रहेगी 21,700 से 21,600 के, तो हमें 100% यानी कि जो भी प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा वो पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन इसमें 21,600 और 22,000 का अपन ने सी और पी दोनों को बाई किया है, तो थोड़ा और हमें इसमें फैसिलिटी मिल जाती है कि अब हमारा जो ब्रेक इवन रहेगा वो क्या होने वाला है। तो वो आपका होने वाला है, तो आपने जो इसमें सी और पी बाई किए थे उसके हिसाब से जो आपने 21,600 का पी बाई किया था उसके हिसाब से हमारा जो एसएल हिट होगा, मतलब कि हमें जो लॉस दिखाई देगा वो हमें कहां से दिखाई देगा, तो वो हमें दिखाई देगा इसमें हमारा 21,600 से, यानी कि 21,600 से लेकर हमारा 1 मिनट इसमें लाइन्स डाल देता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो 21,600 को हमने बाई किया था, और क्या बाई किया था, हमारा 22,000 को बाई किया था। तो यहाँ पे भी एक लाइन लेता हूँ, 22,000 को भी हमने बाई कर रखा था। तो आप देखिए इसमें हमारे जो हमें माइनस में दिखाई देगा, यानी कि हमें लॉस कब होगा, लॉस हमें जब ही होगा जब मार्केट हमारी 21,600 या 22,000 से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, जो कि इसे मात्र 2 दिन में करना होगा, क्योंकि तीसरे दिन मार्केट हमारी में रहता है हमारा एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन प्रीमियम गलना शुरू हो जाते हैं फास्ट, जिसकी वजह से आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के लिए मिलता है। तो आप इस प्रकार से जो स्ट्रेटजी है हमारी आयरन कॉन्डोर एडवांस स्ट्रेटजी, इसको आप डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइस चल रहा है प्रेजेंट में, मान लीजिए हमारा जो सॉरी हमारा जो प्राइस है वो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 21,800 चल रहा है। तो आपसे क्या करेगा वो 21,900 का और 21,700 का तो सेल करवाएगा, और उसके बाद 21 उससे 21,700 के नीचे 21,650 का पीई और 21,950 का सीई बाई करवाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो एरिया बनता है वो कम बनता है, और उसको ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे एरिया को निकलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमें ऐसा उसमें तुरंत दिखाई देता है। लेकिन यदि आप 100 पॉइंट के जो हमारे बाई है, मतलब सीई और पीई उनको बाई करेंगे, तो आपका इसमें जो एसएल होगा, यानी कि इसमें जो लॉस होने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इसमें रहते हैं। चलिए अब इसको पीएफ ग्राफ पे देखते हैं कि यदि आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको यह उसमें पीएफ चार्ट में कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इसको डिप्लॉय कर देंगे, करने के बाद में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि हमने क्या किया था, 21,800 को एट द मनी जो कि चल रहा था उससे 100 पॉइंट पीछे, यानी कि 21,700 को पी सेल किया था, और 21,800 900 का हमारा सी सेल किया था। तो इसके बीच में, यानी कि 21,700 से 21,900 के बीच में यदि मार्केट हमारी अगले नेक्स्ट 3 डे में बंद होती है, तो हमें टोटल इसमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो वो रहेगा हमारा इसमें टोटल 3480 रुपए का, और इसमें जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो कितना रहेगा हमारा, मात्र 1520 रुपए, यानी कि इसमें मान लीजिए लगभग आपको 2.29% का प्रॉफिट होगा, जो कि आपकी जो कैपिटल है वो इसमें कितनी डिप्लॉय होने वाली थी, मात्र इसमें आपकी कैपिटल 50,000 रुपए से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 1 लाख क्वांटिटी है तो आप 1 लाख आपके पास फंड है तो आप इसको 2 लॉट में भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो आप इसमें देख सकते हैं 37 है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो आपकी ये विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और आपके प्रॉफिट चांसेस भी इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। इस स्ट्रेटजी को आपको जो डालने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इसमें सिर्फ
निफ्टी और फिर निफ्टी में ही इसको डालना है। डालने का तरीका क्या है? एक्सपायरी से इसको 2 दिन पहले डालें और शाम को डालें। डालने का तरीका यह है, 2 दिन पहले कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक्सपायरी हमारी 2 दिन बाद होने वाली है, तो जिस दिन आप डाल रहे हैं वो 3 बजे के बाद इस स्ट्रेटजी को आपको डालना चाहिए। जैसे आप 3 बजे के बाद डालेंगे तो आपका जो जिस दिन डालेंगे उस दिन का तो मान के चलिए यह दिन निकल ही गया आपका, और जैसे ही कल मार्केट खुलेगी तो आपका जो थीटा टिकेगा, प्रॉफिट होता है, वो आपको तुरंत उसमें मिल जाता है और आपको उसमें रेड नहीं दिखता है, यानी कि आपको उसमें तुरंत ही कल खुलते ही आपको प्रॉफिट दिखता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा टाइम बिताती है और कल भी यदि 100 पॉइंट से और नीचे की तरफ 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट, यानी कि 200 पॉइंट हमारे पास हो गए, यदि मार्केट 200 पॉइंट्स के बीच में ही रहती है तो आपको प्रॉफिट बढ़िया इसमें मिल जाता है और आपको इसमें ये झंझट नहीं रहता कि आप वाई सेल बार बार करो और लॉसेस के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। और यदि मार्केट मान लीजिए आपके आपके जो आपने बाई किए थे 21,900 और 21,700 को भी निकल जाती है, तब भी आपको ये मान लीजिए कि यहाँ तक 21,600 और 22,000 तक आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है इसमें। यानी कि आप मान के चलिए लगभग कितने पॉइंट हो गए हमारे यहाँ से 22,000 से 21,600, यानी कि हमारे लगभग 400 पॉइंट, 400 ये और हाँ हमारे 400 पॉइंट हो गए। यानी कि 400 पॉइंट अगर मार्केट हमारी 2 दिन के बीच में 400 पॉइंट के बीच में रहती है तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है? 3,480 रुपए का। लेकिन यदि आप इसके लॉट्स बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो लॉसेस रहता है वो मैक्सिमम इसमें दिखा दिया है पहले ही, आपका मात्र 1520 रुपए का मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा इसमें होने वाला ही नहीं है आपको लॉस। प्रॉफिट की बात करूं इसमें तो प्रॉफिट इसमें बढ़िया होते हैं। 1 या 2 बार ही ऐसा होता है, हमारी जो एक्सपायरी होती है महीने में 4 एक्सपायरी रहती हैं, तो मान लीजिए 4 एक्सपायरी में थे आपकी, एक एक्सपायरी में आपका ऐसा हिट भी हो गया, यानी कि आपकी रेंज से मार्केट बाहर चली गई, तो 3 हमारी एक्सपायरी बैक टू बैक हमारी इसमें प्रॉफिट में रहती हैं। बढ़िया यही है सबसे कि इसमें झंझट नहीं है कुछ भी, और आप इसको डाल दो और आराम से वेट करो 2 दिन के बाद आपको 3,480 रुपए इजिली मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी स्ट्रेटजी हमारी यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं लाता रहता हूं और भी लाने वाला हूं, जो कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को बिना बाई किए, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म को बगैर पैसे दिए आप यहाँ पर खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाना सीख सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं और समझ के उसको डाल सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी आयरन कॉन्डोर कैसे बनती है, और भी स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ वो भी कैसे बनती हैं, आप इस यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी चीजें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें।